हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ये देखें, बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है और सामने चांद भी निकला हुआ है। अल्लाह ताला की शान है ना कि साथ में चांद भी निकला हुआ है और बारिश भी हो रही है। हाँ, अब अगले मज़ीद जो 10-11 रोज़े रह गए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठंडे गुजर जाएंगे। वैसे भी सारे ठंडे गुजरे रोज़े, लेकिन बारिश से मज़ीद जो है ना वो मौसम ठंडा हो जाएगा। तो ये अली उर्वा का आया है जी सिलेबस न्यू। हाँ तो अभी इसकी बाइंडिंग करवानी है हम लोगों ने भी। हम लेकर आए हैं ये बुक्स वगैरह, और ये यूनिफॉर्म उर्वा को छोटा हो गया था, अली का भी सारा यूनिफॉर्म वगैरह। हाँ अली चलो पहले इसी के अंदर वापस रखी है, खोल के दिखाओ। दिखाती हूँ, देखती हूँ, दिखाओ। और ये देखें जी, फुल बारिश वाला माहौल है। इतनी बारिश हुई है ना, और बादल अभी भी गरज रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए 5 बज रहे हैं, अफ्तारी का भी टाइम हुआ पड़ा है। और ये बारिश का कमाल सारा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ मटन। तो देखती हूँ ये गल गया है कि नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आप लोगों का रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा होगा, और हमारा भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। एक साइड पे बन रहा है मटन, और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि रिजवान ने ड्यूटी पे अपने फ्रेंड्स को भेजनी है। उन्होंने बनवाई थी कि घर से हमें बनवा के दो, तो जल्दी जल्दी से मैं उनके लिए रेडी कर रही थी। मटन मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, मुझे पता था थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने घर के लिए वो बना के ना, मैंने कहा पहले ही रख लूँ कि दोनों चीज़ें इकट्ठी बनेंगी ना, फिर ऐसे मैस हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये ऑलमोस्ट मेरा मटन जो है वो मैंने इसको भून लिया था, और ये मैंने देसी घी में बनाया था। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और कढ़ाई भी मेरी रेडी हो गई थी, और मैंने किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और बस अब ये दम पे कढ़ाई लगी हुई थी, और खाना तो अफ्तारी के बाद ही खाएंगे। कि आजकल हमने पकौड़े समोसे बिल्कुल स्किप किए हुए हैं। इतनी मतलब जलन होती है ना स्टमक में, तो इसलिए हमने स्किप की हुई है हर चीज़। तो बस खाना खा लेते हैं, खजूर और ज़्यादा ही होता है तो पकौड़े बना लेते हैं। तो ये चाय शाय पीने के बाद तो आज हम लोग जा रहे हैं जी बाज़ार। आपको जैसे पता है कि अब आखिरी अशरा है, तो बस जल्दी जल्दी बस अपनी शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ, बच्चों की कर रही हूँ। अभी भी रिजवान की 1-2 चीज़ें रहती है, वो मैंने लेनी है। तो मैंने रिजवान को कहा कि आप ना आज मुझे बाज़ार लेकर जाओ। तो हम लोग निकल पड़े थे बाज़ार के लिए। तो जब हम बाहर निकले ना, मैं देख के हैरान हो गई कि इतना रश। हालांकि यहाँ पे भी आप लोगों को इतना रश फील नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। मैं जा रही थी ब्रांड रोड पे, वहाँ से मैंने देखना था अपना शूज़, क्योंकि मैं ज़्यादा हील वगैरह नहीं पहनती हूँ। मैं नॉर्मली शूज़ लेती हूँ फ्लैट। हील वगैरह इतने नहीं पहने जाते, तो कहीं फंक्शन वगैरह में जाना हो तो हील्स ले लेती हूँ, नहीं तो फ्लैट ही शूज़ लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा देखिए ट्रैफिक था ना, तो मैंने रिजवान को कहा कि आज ना हमने लेके जानी है हर चीज़, चाहे हमें जितना मर्ज़ी टाइम हो जाए। तो हम लोग तकरीबन निकले थे 9-9:30 बजे। और ये देखें, पहले हम के मार्ट के आगे से गुजरे, हमने कहा यहाँ चलते हैं। यहाँ पे इतना रश कि पार्किंग करने की जगह नहीं थी। और बस यहाँ से फिर हम निकल पड़े, और फिर आगे हम लोग गए जी चेज़अप। मैंने कहा चेज़अप पे हम देखते हैं अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें। तो रिजवान ने यहाँ हमें उतार दिया था, और चेज़अप पे मैंने लेना था जनाब। मैंने थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स ली थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ से लेने आई थी ना, वो ज़ैन अली का कुर्ता शलवार, क्योंकि मैं अली का कभी कभार बनवाती होती हूँ, किसी ईद पे बनवा लेती हूँ, कभी दर्जी से, नहीं तो मैं उसके ऑलमोस्ट मैं उसके रेडीमेड ही लेती हूँ। और अब मैं उसके लिए जो ले रही थी, तो उसने की है जी ब्लैक कलर के कपड़ों की फरमाइश। तो अब उसके लिए ब्लैक कलर के हमने लेने थे कपड़े, और हम लोग जा रहे थे ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि बच्चों के कपड़े और
मतलब छोटे बच्चों के बच्चियों के सबके जो कपड़े जो है ना वो ऊपर ही होते हैं। तो ये मैं उसको दिखा रही थी कलर्स के, इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे, लेकिन उसने अपने कज़नों के साथ जो है ना वो स्कीम की हुई थी, कलर स्कीम फ़ाइनल की हुई थी, तो उसने ब्लैक ही लेना था। तो यहाँ पर एक दो ब्लैक में हमें मिले भी थे, लेकिन उनका जो स्टफ़ था ना वो थोड़ा सा मतलब मौसम के लिहाज से ना ठीक नहीं था, मतलब कि वो रेशमी टाइप कपड़े में आ रहे थे। तो आखिरकार हमें एक मिल ही गया जिसका स्टफ़ भी अच्छा था और मतलब वो पहना जा सकता है। तो यहाँ पर अली का जनाब हमने शलवार कमीज़ ले लिया था, पता नहीं इसको ब्लैक ही क्यों लेना था। खैर इसके साथ सबसे अच्छी बात जो है ना, इसके साथ वाइट कलर का ट्राउज़र था, मतलब ये फुल ब्लैक में नहीं था। तो इसका ये प्लस पॉइंट था कि इसके साथ वाइट ट्राउज़र है। तो बस हमने इसका ये सूट बाय किया और उसके बाद फिर मैं नीचे गई, मैंने वहाँ से अपनी कॉस्मेटिक्स वगैरह ली। उर्वा की तो मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली थी, तो क्योंकि उर्वा की मैंने पेंट शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह लेनी होती हैं, फ़्रॉक लेना होता है, तो उसका मैंने ना रोज़ों से पहले ही मैंने उसकी शॉपिंग कर ली थी। और यहाँ अब उर्वा की चूड़ियाँ पोनियाँ मतलब इस तरह छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने लेनी थी। और मैं अपने लिए यहाँ पर एयर रिंग्स देख रही थी, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे मुझे चाहिए थे ना वैसे मुझे कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पर मैंने देखनी थी ये झुमकियाँ पड़ी हुई हैं, मैं लास्ट मंथ आई थी तब भी यही स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ था, शायद एक दो इसमें से डिफरेंट हो, लेकिन जो मुझे चाहिए था ना वो स्टाइल यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा फिर मैंने यहाँ पे लिया नहीं, मैं बस ऐसे ही देख के ना और थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली मैंने, लेकिन मैंने यहाँ से इयररिंग्स नहीं लिए, वो भी मेरे रहते हैं और वो अभी मैं लूँगी, जब मैं लूँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और उर्वा की यहाँ से मैंने चूड़ियाँ भी ली, मैंने भी अपने लिए लेनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं इस बार ना प्लेन लेती हूँ। वो आजकल वो चूड़ी आई हुई है ना जिसके ऊपर वेलवेट की कोटिंग सी हुई होती है वेलवेट टाइप, तो वो वाली मैंने लेनी है चूड़ियाँ। तो मेरी भी चूड़ियाँ और इयररिंग्स रहते थे। और बस यहाँ से हमने बिलिंग करवाई और अब हम दोबारा ब्रांड रोड पे जा रहे थे, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो हम वहाँ गए थे, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना, तो हम लोग वहाँ पे रुके ही नहीं। हमने कहा वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की बजाय हम लोग जो है ना उतनी देर अपनी शॉपिंग कर लेते हैं कपड़ों की और जो हमने बाकी चीज़ें लेनी हैं, और वापसी पर हम वहाँ चले जाएंगे। तो अब हम वहाँ जा रहे थे, तो मैं अब ये सोच रही थी अब अगर अब भी हमें जगह ना मिली ना तो भाई अब तो घर वापस जाना पड़ेगा। और अब रात के 11 बज चुके थे। ये आपको सड़कें देख के लग तो नहीं रहा होगा क्योंकि ईद का सीज़न है ना, तो इतना रश है ना, देखें अभी भी चेक करें, इतना रश था। और आखिरकार जब हम इधर घुसे ना फिर हम लोग यहाँ से वापस चले गए थे। और मैंने कहा इस बार मुझे अपना जूता नहीं मिलने वाला, कि यहाँ पर ना यहाँ पे एक जो इनका जो है ना ये मसला है कि यहाँ पे ब्रांड्स तो सारे हैं लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से ना बस जिसने जो चीज़ लेनी है वो उसी शॉप के आगे अपनी गाड़ी पार्क कर देता है, या अगर गाड़ी पार्क करनी भी है तो उसमें आपको ख़ुद बैठना पड़ता है, या जिनके ड्राइवर्स होते हैं वो ख़ुद बैठते हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं भाई अकेले जाने वाली। तो आखिरकार हम ये दोबारा से जब गोल चक्कर लगा के आया ना तो हमें ये बैक साइड पे ना उसी वो स्टाइलों पे मैं गई थी, वहाँ से मैंने अपना शूज़ बाय किया था, तो बैक साइड पे उनकी इंटरेस्ट थी। तो हम जब अंदर गए ना तो मैं हैरान होगी कि ये वाली शॉप आगे ब्रांड रोड पे ही उनकी खुलती है। तो मैंने कहा हाँ हम ऐसे ही आगे घूमते रहे इतना ये तो इनकी बैक साइड से भी इंटरेस्ट थी। तो ये सारी इनकी बैग्स की कलेक्शन थी, मतलब यहाँ पे कॉस्मेटिक्स बैग बच्चों के बहुत अच्छे शूज़ थे यहाँ पे। तो मैंने उर्वा का भी यहाँ से ख़रीदा था, और यहाँ पे मैं अपना शूज़ देख रही थी तो नहीं कुछ मुझे ख़ास समझ आ रहा था। लास्ट ईयर भी मैंने ब्लैक में ही लिया था अपना शूज़, तो मैं देख रही थी यहाँ से क्या लूँ, बहरहाल मुझे नहीं समझ आई। फिर हम मेट्रो पे गए, साथ ही सारी शूज़ की शॉप्स हैं, तो मैं मेट्रो पे गई, फिर आगे फर्स्ट स्टेप पे बोर्जान पे, नहीं मुझे कुछ भी नहीं मुझे समझ आया, क्योंकि ना कलेक्शन इतनी सारी है शूज़ की, मतलब जो आपको पसंद आ रहा है तो वो हील्स में है, बहुत ज़्यादा हील्स में है। और जो मतलब हील्स अब आम रूटीन में तो नहीं पहनी जाती ना, तो मैं तो भाई इन शॉप्स में से निकल कर आई और वापस मैं गई स्टाइलों पर, और वहाँ से मैंने अपना जूता लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से मेरा शूज़ मिल गया। और अब हम लोग जा रहे थे घर वापस। मेन चीज़ थी जो मुझे शूज़ की टेंशन थी
बाकी चूड़ियाँ और ये तो एंड वाले 2-3 मतलब दिनों में भी बंदा ख़रीद लेता है। मेन जो होता है ना कपड़े और जूते होते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी हो गई थी शॉपिंग और थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, वो भी मैं ले लूँगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।